There is no need to panic. ईरान ने जंग के बीच ही अपनी रणनीति में सिर्फ एक बदलाव किया और पूरी जंग ही पलट कर रख दी। नतीजा ये हुआ कि दुनिया के 85 देशों को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़ गए। चीन से जो तस्वीरें आई हैं वो भयानक हैं। लेकिन इसी बीच पीएम मोदी ने अंग्रेजी में एक ऐसा बयान दिया जिसने हलचल पैदा कर दी है। ये बयान आपको आगे सुनवाएंगे। पीएम मोदी ने ये बयान अंग्रेजी में इसलिए दिया ताकि दुनिया को ये पता चल जाए कि किसी की गलती का नतीजा पूरी दुनिया को उठाना पड़ता है, लेकिन भारत इस स्थिति से मजबूती के साथ लड़ रहा है। 85 देशों ने पेट्रोल और डीजल के दामों के आगे घुटने टेक दिए, लेकिन भारत अभी तक टिका हुआ है। ईरान अमेरिका जंग की वजह से किस देश ने पेट्रोल और डीजल के कितने दाम बढ़ाए हैं वो आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि चीन में क्या भयंकर आग लग गई है, लेकिन भारत कैसे इस ग्लोबल चुनौती का डटकर सामना कर रहा है। ईरान ने हथियारों की जंग को आर्थिक जंग में बदल दिया है। ईरान जानता है कि वो हथियारों के बल पर अमेरिका और इजराइल से नहीं जीत पाएगा। ऐसे में ईरान ने जंग के बीच ही फैसला किया कि वो अपनी रणनीति बदल रहा है। ईरान ने ऐलान कर दिया कि वो अमेरिका और उसके साथियों को जितना नुकसान पहुंचा सकता है पहुंचाया जाएगा। इसी कड़ी में ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लगभग बंद कर दिया। इसकी वजह से करीब 15 साल बाद तेल के दाम $100 प्रति बैरल तक पहुंच गए हैं। एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी से फोन पर बात नहीं की और भारत की मदद लेकर ईरान से बातचीत शुरू नहीं की तो तेल के दाम $300 प्रति बैरल तक पहुंच सकते हैं। दुनिया में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कम से कम 85 देशों को पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाने पड़ गए। सबसे ज्यादा दाम कंबोडिया में बढ़ाए गए हैं। यहाँ एक ही झटके में तेल की कीमतें 67% से ज्यादा बढ़ गई हैं। इसके बाद वियतनाम, नाइजीरिया और लाओस का नंबर है। 5वें नंबर पर कनाडा है। कनाडा में तेल के दाम 28% से ज्यादा बढ़ गए हैं। 6ठे नंबर पर पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने तो एक ही झटके में अपने देश में पेट्रोल की कीमतों में 55 रुपए का इजाफा कर दिया है। अब आप इस लिस्ट में 15 देशों के नाम देख लीजिए। 9वें नंबर पर तो अमेरिका है। अमेरिका में भी तेल के दाम लगभग 17% बढ़ गए हैं। आप इस लिस्ट को पलटते रहेंगे तो आपको इसमें 95 देशों के नाम दिखेंगे, लेकिन इस पूरी लिस्ट में भारत का नाम नहीं है। इस लिस्ट में 20वें नंबर पर चीन का नाम है। चीन ने भी अपने देश में पेट्रोल और डीजल के दामों में करीब 11% की बढ़ोतरी कर दी है। लेकिन चीन से जो तस्वीरें आ रही हैं वो भयानक हैं। पिछले 4 साल में चीन ने भी पहली बार अपने देश में तेल की कीमतों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी की है। चीन की सड़कों पर भगदड़ की स्थिति है। पेट्रोल भरवाने के लिए कई किलोमीटर लंबी लाइनें लग रही हैं। आपको बता दें कि चीन का गुजारा तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही हो रहा था। हैरानी की बात देखिए कि भारत में ही बैठे कई मक्कार लोगों ने ये खबर फैलाई थी कि ईरान ने चीन के जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से निकलने की इजाजत दे दी है, लेकिन वो खबर झूठ थी। लेकिन आपको ये गर्व होना चाहिए कि भारत सरकार ने अभी तक पेट्रोल और डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं। जिस दबाव के आगे दुनिया के 85 देश झुक गए, वहीं भारत अभी भी डटा हुआ है। पीएम मोदी ने देश की जनता को आश्वासन दिया है कि जो हो सकता है वो देश के लिए किया जाएगा। आम लोगों के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाने दिया जाएगा। लेकिन भारत में विपक्षी दल अफवाहें फैला रहे हैं। बताइए, एक तरफ तो अमेरिकी एक्सपर्ट्स ये बोल रहे हैं कि अगर तेलों के दामों को बढ़ने से रोकना है तो हमें पीएम मोदी से बात करनी होगी, लेकिन देश का विपक्ष देश की जनता को ही बहका रहा है। आइए अब आपको सुनवाते हैं कि पीएम मोदी ने क्या बयान दिया है। About the conflict in West Asia. It has affected the whole world's energy supply chain. We believe in the ideology of India first. In any situation, we have seen how our government always puts the interests of Indians above everything. Even in these times, our approach will be the same. There is no need to panic or pay attention to rumors.